2024 के चुनाव से पहले इस बात की पूरी उम्मीद थी कि राम मंदिर निर्माण को एक चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस उम्मीद पर पूरी तरह से खड़े उतरे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और कुछ हद तक आरएसएस की मुखिया मोहन भागवत, जिन्होंने ये बयान दिया कि कल्चरल मार्क्सिज्म और वोकिज्म के खिलाफ खड़े होने का टाइम आ गया है। सांस्कृतिक मार्क्सवाद और वोकिज्म यानी कि जागरूकतावाद, इन चीजों के खिलाफ उनका आह्वान है कि इन चीजों के खिलाफ खड़े होना जरूरी है, क्योंकि ये लोगों में बंटवारा कर रहे हैं, यानी कि हिंदू धर्म मानने वालों के बीच ये दरार पैदा कर रहे हैं। ये बात समझ में आता है कि उनकी ये बेचैनी क्यों है। भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की बेचैनी का वजह यह है कि अगर जातीय समीकरण जो है वो भारतीय राजनीति में फिर से सक्रिय हो जाए, फिर से एक्टिव हो जाए, तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बनेगा, क्योंकि हिंदू कंसोलिडेशन, हिंदू एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको एक धक्का मिलेगा अगर जो है हिंदू धर्म मानने वालों के बीच में जातिवाद वापस सक्रिय हो जाए और वापस एक्टिव हो जाए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा विरोधाभास ये है कि जब आप टिकट बांटते हैं, जब आप मिनिस्ट्री बांटते हैं, तब आप पूरी तरह से जातिवाद का सहारा लेते हैं, जातीय नुमाइंदगी का ध्यान रखते हैं। तो उस समय जातिवाद के खिलाफ आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बिहार में जातीय जनगणना हुई और उसके आंकड़े सामने आए, उन आंकड़ों से आप बेचैन रहे हैं, उन आंकड़ों से आप अनकंफर्टेबल रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इस तरह की जातीय समीकरण, इस तरह के जो एक आंकड़ों ने दिखाया कि 63%, 63% ओबीसी और ईबीसी मिला के पॉपुलेशन है बिहार में। यही पैटर्न मान लीजिए अगर देश भर में हुआ तो बीजेपी विल बी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। ये इसलिए कि एक तरफ दावा तो करते हैं कि हमारे सरकार में इतने ओबीसी एमपीज है, प्रधानमंत्री खुद अति पिछड़ी जाति से जाति के मेंबर है, इस तरह के बयान तो देते हैं। लेकिन एक होता है टोकनिज्म, कि किसी को दलित के नाम पे राष्ट्रपति बनाना, ट्राइबल के नाम पे राष्ट्रपति बनाना, ये होता है टोकनिज्म। और एक होता है जो आप जब आपकी नीयत एक्सपोज हो जाती है, जैसे कि 2 उदाहरण मैं दूंगी। जब आपने ईडब्ल्यूएस कोटा को मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा आरक्षण 10% का मान्यता जो दी गई सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अप्रूव किया, उसमें आपने निर्णय लिया कि ओबीसी और ईबीसी को शामिल नहीं करेंगे। मतलब ये सिर्फ ऊंची जाति लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा आपने बनाया। दूसरा उदाहरण यह है कि जब आपने महिला आरक्षण बिल को कानून बनाया, तब भी आपने इस बात से इनकार कर दिया कि उसमें कोई अलग से ओबीसी कोटा नहीं होगा। तो अगर ये दोनों उदाहरण के आधार पर कोई इस सरकार को एंटी ओबीसी कहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये आधार सही है और ये आधार मानने लायक है। और टोकनिज्म में और सही नियत में बहुत फर्क है। और सही मायने में एक समुदाय के हित में काम करना, नियत कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ये लोगों को साफ दिख रहा है। शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।